देखिए अमीश, देश में एक संविधान है और संविधान का आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप जो चाहे गा सकते हो, जो चाहे नहीं गा सकते हो, जो चाहे कह सकते हो, जो चाहे नहीं कह सकते हो। और राष्ट्रगीत के बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला है कि अगर राष्ट्रगान के लिए भी कोई आदमी नहीं खड़ा होता है तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रगान के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आप राष्ट्रगीत के लिए बात कर रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए कहा अगर कोई ना खड़ा हो उसके एजाज में तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। आप लोग हमें राष्ट्रगीत ना गाने पर देशद्रोही कहने को तैयार हो रहे हो। आप हमें देशद्रोही कहना चाहते हो, राष्ट्रगीत नहीं गा रहे हैं तो एक सेकंड गौरव, पहली बार बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। हमारा मजहब मजहब नहीं है, आपका मजहब मजहब है। तो फैज खान का मजहब नहीं है क्या? 25 ये कहता है कि आपने अपने मजहबी बात कैसे बीच में आ गई? तो पॉलिटिकल बात थी। तो आप कौन है भाई मजहब पर मजहबी बात कैसे बीच में आ गई? एक सेकंड फैज खान, एक सेकंड। आप मजहब में आड़े आने वाले कौन है मुझे बताइए। आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे भाई अमित भाई? क्यों नहीं मान रहे देश के संविधान को बीच में आप संविधान में चेंजिंग कीजिए ना। के लिए संकट खड़ा करते हैं। लाइए कानून, वंदे मातरम पूर्ण राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का गीत है। ये सांप्रदायिक। अरे तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो। ईमान जाता है नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इस्लाम सिखाता तुम्हारा क्या है? तुम तो अकेले हो, मर जाओगे बात खत्म हो जाएगी। तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है। तुम बिला वजह मुसलमानों में लड़ा रहे हो। वंदे मातरम मुसलमानों को लड़ा रहे हो। मातृभूमि के नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सम्मान का गीत है। क्या बोल रहे हैं? क्या है भाई? अस्मिता का गीत है। और मैं मर जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा इस आदमी का। लोगों के ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है बिला वजह। एक सेकंड, ऐसा भी नहीं गाते हैं ये लोग। क्यों काटा? साजिद रशीदी अपने टर्न पे बोलिए। देखिए बात आप बोल रहे हैं ये मर जाएंगे। एक सेकंड, आपने बोला ये मर जाएंगे, इनकी बात खत्म हो जाएगी। क्यों? ये क्यों खत्म हो जाएगा? कौन है इसका नाम लेने वाला? ये हिंदू मुसलमानों को अंग्रेज सभी को एक दिन मिट्टी में मिलना है। मौलाना रशीदी चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, ये लड़ा के चला जाएगा। गाएंगे हम वंदे मातरम। ये अरे बात समझ लो। आप हैं कौन चाहे भाई? जिंदा रहे वो चाहे आज मर आपको जाए, देश के हम संविधान से बड़े हैं। गाएंगे हम आप वंदे देश के मातरम। संविधान से बड़े वंदे हैं। मातरम का जो अरे गायक आप नहीं देश के है, संविधान से भारत बड़े में हैं। रहने के लायक नहीं है। आपकी औकात देश के संविधान से बड़ी है क्या? पाकिस्तान को वो आर यू अलग किया गया। क्या हैसियत है आपकी भाई? क्यों काटा? क्या हैसियत है आपकी समाज में? क्या हैसियत है आपकी ये तो एक सेवक शब्द वंदे संघ में? मातरम तक क्या हैसियत है आपकी बीजेपी में? क्यों ना पूरा वंदे छोटी सी बात बिला वजह मरने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं है आपका। राष्ट्रगीत गान गाना मरने के बाद आपका कोई नाम लेने वाला नहीं। एक सेकंड, बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, माता पिता का सम्मान करो। संविधान ने मैंडेटरी नहीं किया है बिल्कुल, लेकिन कोई अपने माता पिता को जूते मारे, इससे उसका इंटेंशन पता चलता है। इसी तरीके से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर खड़े होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इससे वो कीड़े भी निकल कर आते हैं जो बैठे रहते हैं, तो पता चलता है कि भैया ये वतन का गद्दार है, ये वतन के प्रति वफादारी नहीं रखता है। फिर कहता हूं वंदे मातरम गाओ नहीं गाओ इससे देशभक्ति सिद्ध नहीं होती, लेकिन यह कहना कि नहीं गाऊंगा जो करना कर लो, इससे गद्दारी जरूर सिद्ध होती है। ये मैं कह रहा हूं कि हम किसी को गद्दार ना बोलें, हम किसी को देशद्रोही ना बोलें। मेरा हम्बल पॉइंट यह है कि एक गीत है उसको गीत की तरह लिया जाए और राष्ट्रगीत है। चलिए वंदे मातरम का पूरा गीत नहीं गा सकते, वंदे मातरम के 2 छंद तो गा ही सकते हैं, वो भी नहीं होगा क्या रशीदी साहब? एक सेकंड, शांति। अब एक एक करके बोलिए। आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होता इससे। हाँ तो, सुनिए अमीश भाई, सुनिए। हाँ बताइए। सुनिए, 40 सेकंड है, उसमें अपनी बात को विराम दीजिएगा। सुनिए, पहली 2 लाइनों में हमें कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलेशितलाम, हमें कोई एतराज नहीं है। हम 50 बार गाएंगे इसको, और यही जंग आजादी में गाया गया है। इसके आगे की जो लाइनें हैं उस पर हमें एतराज है, नहीं गाएंगे। अब कोई इनके कहने से हम देशद्रोही थोड़े बन जाएंगे। ये आदमी जिस दिन जाएगा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वो तो किसी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं बचता, सबको मिट्टी में मिल जाना है। ये देशद्रोही वो तो सभी को मिट्टी में मिल जाना है, किसी को दफन हो जाना है, किसी को खाक हो जाना है। ये सब के चक्कर में मत पड़िए रशीदी साहब, सभी को मिट्टी में मिलना है। मौलाना एक ही सक गया, नहीं होगा। मुझे देश का संविधान कह रहा है। होशो हवास में बैठा चाहिए, थोड़ा दिमाग हाजिर रख के बैठा कीजिए, मानसिक रूप से यहाँ हाजिर रहा कीजिए। क्या बोल रहे हो आप? चले जाओगे तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। बात कह रहा हूं,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नाम आज भी है, अशफाकुल्लाह खान साहब का नाम आज भी है, लेकिन जिन लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया उनका नाम आज नहीं है। है भी तो थूकते हैं लोग उन पर, जिन्ना के नाम पर थूका जाता है। आज इस बात की पुनर्वेक्षण किया जा रहा है कि कौन कौन वंदे मातरम का विरोधी है, कौन कौन समर्थक है। मैं कह रहा हूं वंदे मातरम क्या वंदे मातरम के टॉपिक ऑफ द डे है। वंदे मातरम क्या पार्टी में कुछ है ना, आप समाज में कुछ है, कौन जानता है आपको समाज में? अरे तो पर्सनल कोई नहीं जानता आपको समाज में। अरे मौलाना बिला वजह हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो, हिंदू मुसलमान के लड़ा रहे हो। देखिए देखिए देखिए, आप थोड़ा देश का पढ़ के चालू किया कीजिए। आप मैं कह रहे हो पढ़ता आप हूं ना, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी व साजिद रशीदी नहीं जाता, अगर हिम्मत है तो इससे दिमाग मुझे हाजिर कोई रहता है। और ये बात कुरान शरीफ की दुआ है, ये आप पढ़ सकते, स्पीच की दुआ है मिश भाई। ये स्पीच देने से पहले पढ़ा, ठीक है। ये कुरान शरीफ को भी नहीं मानते हैं कि मैं दो डिसबैलेंस हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। कौन mentally साबित करके दिखाओ। अच्छा एक बात, आप वो कह रहे हैं कि इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा, आपने उसका जवाब दिया। अब आप जवाब दीजिए। एक सेकंड रशीदी साहब, आपको ऑडियो डाउन कराऊं मैं, आपका भी डाउन कराऊं फैज साहब आपका भी ऑडियो डाउन कराऊं मैं। एक सेकंड रशीदी साहब, आपका भी, मौलाना रशीदी आपका ऑडियो भी डाउन है। देखिए आप भी उनको कह रहे हैं कि आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा आपके जाने के बाद तो किसका कौन नाम लेवा बचता है, हाँ या ना में? इसमें तो कोई बात नहीं। औकात क्या है? एक फिर औकात पूछ रहे हैं आप, बार बार औकात पूछ रहे हैं, पलट के आपकी भी कोई पूछने का शांत रहिए ना, ये विषय नहीं है ना भाई, मर जाएगा। वो कह रहे हैं आप मेंटली डिस्टर्ब है, वो कह रहे हैं कि आप दिमागी तौर पर बीमार हैं आप। ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है आपस में। अरे दुआ पढ़ा करो। विषय नहीं, ऑडियो डाउन करिए दोनों। एक सेकंड शांत रखिए। मेरे कार्यक्रम में इस तरह से प्लीज मत करिए, पॉलिटिकल डिबेट है, इसको पॉलिटिकल रहने दीजिए। मैं फिर आता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, वारिस पठान है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अरे रशीदी साहब, अब तो ऑडियो भी नहीं आ रहा, शांत हो जाइए महाराज प्लीज। ओके शांत हो जाइए। इतना गुस्से में आप क्यों आ गए रशीदी साहब? अरे बोल रहे हैं, ऑडियो खोलिए इनका। बताओ कौन है ये कहने वाला? क्यों कह देगा ये आदमी के देशद्रोही हो जाएगा? बीवी से, अरे देशद्रोही नहीं बोल रहे भाई आपको, बीवी से लड़के आए हो। वो नहीं बोला देशद्रोही आपको। अरे वो बीवी से भी नहीं लड़के आए हैं। असल में आपने 4 की अनुमति दिलवा दी है ना, 4 से लड़ना पड़ता है। अरे भाई ये क्यों आप सब आके आपसे लड़ते हैं, मेरे से लड़ते हैं। अरे हिम्मत चाहिए एक रखने के लिए भी, मैं वंदे हिम्मत चाहिए। अच्छा कितनी है आपकी? अरे एक सेकंड रुक के, सारी डिबेट मत करिए। आपकी कितनी है? आपके पास नहीं है। अरे आपकी कितनी है? विषय नहीं है। एक रखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अरे बिल्कुल हिम्मत चाहिए भाई, बिल्कुल हिम्मत चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, अरे आपकी कितनी हिम्मत है? आपकी 1 वाली हिम्मत है, 3 वाली हिम्मत है, 4 वाली आपके पास वो भी नहीं है। 2, 3, 4 मौलाना कितने घूम रहे हैं? कितनी रखे हैं पता चल रहा है? जितनी रख रहे हैं उतनी टेंशन आपको हो रही है। देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, शांति शांति। देखिए उनकी मौलाना साहब की कितनी बीवी है, मेरा विषय नहीं है, वो मेरा निवेदन है। ओके, वारिस पठान भी मुस्कुरा रहे हैं, गौरव भाटिया भी मुस्कुरा रहे हैं, आशुतोष वर्मा भी। ऐसे आदमी को जूते की नोक पे समझता हूं, की बात हो रही है।